हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुन द्विवेदी, आपका अपने चैनल एमपी एग्जाम की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई पे लगे हुए होंगे। मैं बात करता हूँ, मैंने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज ये पार्ट 4 का वीडियो आया है। ये आज के सीरीज जो आज के मैं जो क्वेश्चन लेके आऊँ, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इन्हें आप बेहतरीन शॉर्टली तरीके से कर सकते हैं, जिन्हें करने में आपका काफी 3 से 4 से 5 मिनट तक लग जाता है बच्चों को। ऐसे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, जिसे आप मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ये मैंने सवाल लिखा हुआ है, इनके भी अलग अलग टाइप हैं। अभी ये 1 वाला पढ़ेंगे, अगर 2 है, 3 है या फिर यहाँ पे डिजिट चेंज है, प्लस है, माइनस है, दोनों मिक्सअप करके है, हम कई टाइप का देखेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें और मैं से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बने रहते हैं तो आप यहाँ से आज सीख के ही जाएंगे। सबसे पहले मैं ये टाइप देखता हूँ, ये लिखा हुआ है कि 1/1 + 1/, ये मतलब ऐसी एक सीरीज लिखी हुई है। हमें सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना है कि आपका जो नीचे का जो लिखा हुआ है, सबसे पहले नीचे का हमें इसको ध्यान देना है। ये यहाँ पे हमें ध्यान देना है, तो ये क्या लिखा है 3/4। इस 3/4 को आप नॉर्मली यहाँ पे लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया 3/4। आपको याद रखना है कि जो ऊपर उसे पहले लिखना है, जो नीचे उसे बाद में लिखना है। सभी सवालों में इस ऐसे टाइप में सभी में आपको ध्यान देना है। मैंने लिख दिया 3/4। अब आपको देखना है कि टोटल चिन्ह कितने लगे हुए हैं, तो चिन्ह आपको ध्यान देना है। तो 1 2 3 4 चिन्ह लगे हैं। आप 4 चिन्ह आप लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये मैंने चिन्ह लगा दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले ये संख्याएं क्या लिखी हैं, 1 2 3 4। अगर आप इसमें 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें इस 1 का मल्टीप्लाई करना है। आप लिखें या ना लिखें, 1 है। अगर दूसरी डिजिट है, अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, मतलब हमें इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को हमें जोड़ के आगे 4 और 3 7। सबसे पहले हमें इस 4 का 1 में गुणा करना है, तो 4 एकम 4, 4 ही आएगा। एक गुणा किसी में आपका ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 एकम 4 और जो संख्या आएगी उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो 4 3 7, ये आ गए 7। इस 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, जितना आया उसमें से इस संख्या को जोड़ेंगे। तो 7 और 4 11। ये मैंने लिख दिया, 11 लिख दिया। इस 11 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 11 एकम 11, 11 में से 7 जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 18। ये मैंने लिख दिया 18। 18 का गुणा आप 1 से करेंगे, 18 एकम 18, 18 में से आप 11 जोड़ देंगे। 18 में से आप 11 यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए, तो 8 1 9 और 1 1 2, क्या आ गया 29, है ना। ये आ गया 29। मेनली आप इसको जोड़ सकते हैं, मैंने आपको जोड़ के बताया ताकि हमारा जोड़ गलत ना हो, ठीक है। ये हमने लिख दिया, सवाल लिख दिया। अब आप देखिए कि ये सिंपल लिखा हुआ था। अभी हम आगे ऐसे भी सवाल पढ़ेंगे जिसमें 1 लिखा हो, यहाँ पे भी 2 लिखा हो। ये सिंपल लिखा है, इसका मतलब कि हमने जहां पे इसको कैसे लिखा था 3/4, मतलब ये डिजिट पहले ये डिजिट बाद। इसी तरह हमको यहाँ पे सेम लिखना है कि इस 18 को पहले लिखना है, इस 29 को बाद में लिखना है, मतलब 18/29। ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम यही जो कंडीशन हमने इसमें लगाया, सेम कंडीशन इस वाले में लगाना है। कैसे इसको करना है, सबसे पहले आपको ये लास्ट के 2 नंबर जो लिखे हैं इनको आपको लिख देना है। हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 को हमने लिख दिया। आप चिन्ह देखिए, चिन्ह कितने लगे, चिन्ह कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चिन्ह लगे हैं। 4 आप चिन्ह लगा दीजिए, 1 2 3 4। माइनस वाला है, ध्यान से करना है। अब हमको इस संख्या में से इसको हम, अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 आप लिख लीजिए। चलिए 1 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें इस 1 का हमें मेनली इस संख्या में गुणा करना होता है। तो 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा। इस 3 में हमें 2 को घटाना है, 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये हमने लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। इस 1 का गुणा आपको इस 1 से करना है, तो 1 एकम 1। अब 1 में से जब आप 3 घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे, 1 में आप 3 घटा के देख लीजिए, 1 में 3 आप घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 3 माइनस में, ये आएगा माइनस का 2। इस -2 का गुणा हम किसमें से करेंगे, अच्छा यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ध्यान देने वाली बात ये है, गलती आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब हमें इन दोनों को सबसे पहले हमें घटा के लिखना है। ये प्लस की प्रोसेस थी, माइनस की प्रोसेस अगर माइनस लगा है तो इस 3 में हमें 2 को घटाना है, तो कितना आएगा, 3 में 2 को घटाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब इस 1 का गुणा हमको करना है 1 से, तो 3 मतलब 1 एकम 1 आ गया। अब इस 1 में हमको 3 को घटाना है, 1 में अगर हम 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ गया माइनस का 2। इस 2 का गुणा 1 से करना है, -2 का गुणा, तो -2 आएगा। -2 में हमें 1 घटाना है, -2 में हमें 1 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 किया जाएगा यहाँ पे -3।
अगली वाली संख्या में -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3, -3 में -2 आपको घटा देना है, -3 में -2 आपको घटा देना है, तो माइनस का पहले ही है और माइनस लगेगा तो 2 हो जाए, तो -1 बचेगा। ठीक है, अब इसे आप शॉर्टली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, जैसे ये लिखा था 2 3, तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को 3 लिखेंगे पहले और फिर -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ये संख्या लिखी, लास्ट की संख्या का हमें ध्यान देना है, 2/3 लिखा, 2/3 मैंने इसको लिख दिया। अब इसमें चिन्ह मतलब चिन्ह कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 चिन्ह मैंने लगा दिया, 1 2 3 4, चिन्ह के साथ क्या है, 1 है, 1 1 1, संख्या कोई भी हो सकती है, अभी वैसे भी सवाल करेंगे तो 1 1 1 मैंने 1 लिख दिया क्योंकि 1 का हमें गुणा करना है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, इसमें हमने जोड़ा था क्योंकि प्लस का चिन्ह था माइनस का, तो इस संख्या में इसको हटाना 3 में से, 3 में हम 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, इस 1 का गुणा हमें 1 से करना है, माइनस का ध्यान नहीं देना, माइनस केवल घटाने के लिए है, 1 गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 1 में, अब 1 में हमें 3 घटाना था, माइनस का हमने 2 लिखा, सेम प्रोसेस आगे इसको ही है, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। आइए अब अगले टाइप का थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन हमें करना है। आइए साथियों अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप, अब हमने पीछे क्या पढ़ा कि यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ था, अब यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाली संख्या के साथ में +1 है, ऊपर वाली संख्या के साथ में +1 है, जब +1 हो तब हमें कैसे करना है, तो हमें इसको कैसे करना है वही प्रोसेस करना है। लास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना, यहाँ पे अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने पिछले किया, इस 2/3 को आपको लिख देना है, मैंने लिख दिया 2/3। आप चिन्ह देख लीजिए कितने चिन्ह लगे हैं, 1 2 3 4 आप चिन्ह लगा दीजिए ऊपर, 1 2 3 4 मैंने चिन्ह लगा दिया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, प्लस ये 1 लिखा है, 1 मेनली मैंने आपसे बोला कि लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते, किसी भी संख्या का आप 1 में अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या आएगी, इसलिए 1 का गुणा करने में चेंजेस नहीं होता है। तो 3 में से आप ये प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा, फिर हम इस संख्या को इसे जोड़ेंगे तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 5 3 8, ये हो जाएगा, हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब 8 में से आप 5 जोड़ेंगे तो 8 4 12, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 13, और 13 में से आप फिर 8 जोड़ेंगे तो 13 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, 13 13 10 21, ये आपकी संख्या आ गई, ये पूरा संख्या आ गया, सिंपल सा है। अब देखिए कि हमें फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे 1 लिखा, ऊपर वाली संख्या के साथ प्लस का 1 है, अभी तक हम कैसे लिखते थे कि अगर 1 नहीं रहता तो 13/12 लिख देते थे फाइनल आंसर। अब हमें क्या लिखना है कि लास्ट वाली संख्या को हमें पहले लिखना है, मतलब 21 और फिर ये 13 लिखना है, 21/13 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये ऐसे करना है, अगर 1 ऊपर है तो हमें लास्ट वाली संख्या को लिखना है, अगर 1 ऊपर नहीं है, ऊपर वाली संख्या के साथ 1 अगर प्लस में नहीं है तो हम 13/21 लिखेंगे, अगर 1 दिया है तो लास्ट वाले को पहले और फिर दूसरी वाली संख्या को हम लिखेंगे, ऐसे करेंगे। इस सेम प्रोसेस इसमें करना है, अगर 1 अगर कम हो जाते हैं, चिन्हों को अगर थोड़ा सा घटा लिया जाए, 3 चिन्ह रहे, 2 चिन्ह रहे, है ना, कितने भी चिन्ह रहे, नॉर्मल है, अगर आप इसको बेसिक तरीके से अगर सॉल्व करने जाएंगे काफी ज्यादा समय लगेगा। इसे देखिए हम कैसे करेंगे, 3/5 लिखा है, हम इसे सीधा सा लिख लेंगे, 3/5 हमने लिख दिया, चिन्ह देखिए 1 2 3 चिन्ह लगे हैं, 1 2 3 मैंने चिन्ह लगा दिया, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। 5 में से आप 3 जोड़ेंगे तो 6 7 8, ये मैंने लिख दिया 8, 8 में से आप फिर 5 जोड़ेंगे तो 8 4 12 और एक ये हो जाएगा 13, ठीक है, 13 में से फिर हम 8 जोड़ेंगे तो 13 8 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस सिंपल सा है, 1 ऊपर है, लास्ट वाली संख्या को हमें प्लस पहले लिखना है और 13 को लास्ट में लिखना है, मतलब इस संख्या, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये सिर्फ मतलब नॉर्मली क्वेश्चन हमें करना है और हम अगला टाइप देखेंगे, अगला टाइप कैसे सॉल्व करना है। आइए साथियों अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप क्या लिखा हुआ है। अभी पिछले सवाल में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे प्लस था, प्लस का 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लस का, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब माइनस का चिन्ह जब लगा होता है तब कैसे करते हैं, मेनली सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया सारे सवालों में, इस 1/4 को हमें लिख लेना है, ये मैंने लिख दिया 1/4, अलग अलग लिखना है। चिन्ह देखिए माइनस चिन्ह कितने लगे हैं, 1 2 3 4 माइनस के चिन्ह आपको लगाना है, 1 2 3 4। और ये ऐसे सवाल है कि आप इन्हें 7 से 8 सेकंड के अंदर कर सकते हैं भाई। देखो ये अभी से क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा, 1 लिखा, 1 हमें नहीं लिखना है, अगर गुणा करना है किसी भी संख्या में आप 1 का गुणा करोगे जाहिर सी बात है कोई संख्या ही आएगी। अब हमें क्या करना है, इस 4 को हमें 1 में घटाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 में से हमें 4 को घटाना है, 3 में 4 को घटाना है, 3 में हम 4 को घटाएंगे तो 4 में 3 घटेगा, मतलब माइनस का
1 आएगा। ठीक है, इस -1 में से हमें 3 घटाना है। -1 में जो हम 3 घटाएंगे कितना जाएगा, -4 आएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, -4 हमारे पास लिखा है, -4 में हम कितना घटाएंगे, -1, ये माइनस प्लस ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 और प्लस का 1, -4 प्लस 1 घटेगा तो -3 आ जाएगा। फिर से वही करना है कि इसमें 1 प्लस था तो हमने इसको पहले लिखा था 1 शुरू में है, चिन्ह काहे में ये ध्यान नहीं देना, 1 शुरू में है, बस हमें पहले इस लास्ट वाली संख्या को पहले लिखना है, -3 इसको बाद में लिखना है, -4 माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर आपका आ गया 3/4। समझ में आया ना, 1 है तो मैंने क्या बताया, लास्ट वाली संख्या को पहले लिखना है, फिर सेकंड वाली संख्या को लिख देना बस। अगर 1 नहीं रहता तो हम पहले इसको फिर इसको लिखते थे, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप इसे 5 से 6 सेकंड के अंदर कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, 1 को लिख लिया, 5 को लिख लिया, कितने चिन्ह है, 1 2 3 चिन्ह है, 1 2 3 चिन्ह है, 3 चिन्ह हमने लगा दिया। अब इस 5 में से हमें 1 घटाने के लिए माइनस का चिन्ह है, 5 में घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 हमारे पास। अब 4 में से हम 5 घटाएंगे, आप देख लो मैं घटा सकता हूं पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 4 में से हम 5 घटाएंगे तो माइनस रहेगा, क्योंकि 5 एक बड़ी संख्या है और माइनस में, -1 में क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, -1 में से हम 4 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस है, ये हो गया। फिर से प्लस ऊपर है, इस संख्या को हम पहले लिखेंगे -5, इस संख्या को लिखेंगे -1, माइनस माइनस कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5। सिंपल है यार, बहुत इजी है, आप इन्हें 5 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खाली आप देख लेते हो तो आप कर लोगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए साथियों, हम अगला सवाल देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि अभी तक हमने प्लस माइनस का चिन्ह पढ़ा कि प्लस की एक सीरीज चल रही थी, माइनस की एक सीरीज चल रही थी, हमने वैसा सवाल पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि प्लस माइनस की सीरीज अगर चले तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये सबसे बड़ी चीज कि हमें कुछ भी नहीं करना, वही करना है जो हमने किया है। ये हम यहाँ पे लेंगे कि 1/3 लिखा था लास्ट में, ये लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले लेंगे। ये मैंने लिखा 1 को लिया, 3 को लिया, ठीक है। अब हमें चिन्ह ध्यान देना है, नीचे से ध्यान देना है कि 1 मतलब प्लस माइनस प्लस, हमें वही चिन्ह यहाँ पे लिख देना है, प्लस माइनस और ये कर दिया मैंने प्लस, चिन्ह को मैंने लिख दिया। आप इनको थोड़ा सा दूर दूर भी लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये लिख दिया प्लस माइनस और ये कर दिया प्लस। आप इन्हें सॉल्व करेंगे, आपके पास ये प्लस का लिखा हुआ प्लस का 1 आप लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, प्लस का चिन्ह है, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा तो 4 में से हमें 3 क्या करना पड़ेगा, हमें 4 में 3 घटाना पड़ेगा, तो 4 में 3 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा है, मतलब 1 में से 4 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। माइनस लगा है, 5 में से 1 को आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर प्लस लगा है तो 4 में से 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। फिर से एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो। 1/3 को हमने लिख लिया, 1 3 लिख लिया, चिन्ह हमें नीचे से लिखना है प्लस माइनस प्लस, हमने लिख दिया प्लस माइनस, यानी नीचे से चिन्ह को ध्यान देना है। अभी हम बात करेंगे कि संख्याओं को भी कैसे, अगर यहाँ पे अलग अलग संख्या है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे प्लस का है तो मैंने 3 को 1 को जोड़ दिया तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस करना है तो 4 में से 3 घटाया तो 1 आ गया, फिर हमें प्लस करना है तो 4 1 5 हो गया, ये माइनस लगा 5 में घटा के 4 आ गया, फिर प्लस 5 4 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस का 1 है, वैसे ही जैसे मैंने बताया कि पहले लास्ट वाली को फिर इसको, तो 9/4 इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर संख्या चेंज हो, तो हमें ये सवाल कैसे करना है। अगर यहाँ पे अगर संख्या चेंज हो तो हम इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे करना है इसे हमें, आइए देखते हैं। इसे हमें कैसे करना है, सबसे पहले कि यहाँ पे ये संख्या क्या लिखी हुई है, 1/5 लिखी हुई है, हम 1/5 को सेम लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया, 1 को लिख लिया, 5 को लिख लिया। आप संख्या देखिए, पहले चिन्ह देखिए, प्लस, ये मैंने लिख दिया प्लस, कितने प्लस थे, 4, 1 2 3 4 के साइन 4 चिन्ह लगे थे, 4 चिन्ह मैंने लिख दिया। इन्हें आपको क्या, आप देखिए कि यहाँ पे संख्या अभी तक 1 थी तो हम 1 का गुणा करते थे, अब संख्या 2 है, हम 2 का गुणा करेंगे, सभी में 2 का गुणा हम करेंगे। ये हमने किया 2 का गुणा, इसका मतलब है कि 5 इस संख्या का हमें 5 में इस 5 का मतलब जो यहाँ संख्या रहेगी उसका हमें पहले इस संख्या से पहले गुणा करना, फिर जो आएगा उसमें हमें इसे जोड़ना है। करिए, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 2 10, जो संख्या है उसमें से 1 जोड़, 10 और 1 11, ये आ जाएगी 11, ठीक है। सेम हमें यहाँ पे करना है, 11 दूना 22 में से हम 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया 27 गुणा आप 2 से करें, 27 दूना 54 में से आप
कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे। आप जोड़ के लिख लीजिए 54 में से 11 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 5 और 6 ये लिख दिया 65। ये आएगा 65। 65 का गुणा आप किसे करेंगे 2 से करेंगे। 65 का गुणा आप 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 6 दूनी 12 13 130 आ गया। अब 130 में आपको 27 जोड़ देना है। ये 130 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157। ये मैंने लिख दिया 157। ये समझ में आया नहीं आया फिर से देख लीजिए। यहाँ पे दो संख्या लिखी थी मैंने, सब में 2 लिखा। इस 5 का इस संख्या से गुणा करना है हमें और जो संख्या उसमें से हमें पीछे वाली संख्या जोड़ देना है। 5 दूना 10 10 में जोड़ दिया 11। इसी तरह इसमें करना है 11 दूना 22 22 में 5 जोड़ दिया 27 27 दूना 54 54 में 11 जोड़ दिया 65 65 दूना 130 130 में 27 जोड़ दिया 157। यहाँ पे प्लस का 2 है, ठीक है, प्लस का 2 है, कुछ भी नहीं, मतलब सेम हमें वैसा ही करना है इसको जैसा कि हमने अभी तक सेम किया है कि हमें पहले इस संख्या को लिखना है फिर इस संख्या को लिखना, मतलब 157/65। अगर ये संख्या आपस में कट सकती है, किसी से काटे नहीं कटती, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हो कि यहाँ पे प्लस, अभी तक हमने पढ़ा कि प्लस की सीरीज 1 1 की चल रही थी, माइनस माइनस की सीरीज चल रही थी। हमने पिछले वाले पढ़ा कि 2 2 की सीरीज। अब अगर संख्या चेंज करके दे दिया जाए कि यहाँ भी संख्या चेंज हो, यहाँ भी संख्या चेंज हो, दोनों अलग अलग टाइप के हैं, इनको कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्या करना है कि सब फिर से वही कंडीशन, हमें इस लास्ट वाली संख्या को लिखना है 1/5 हमें लिखना है। सिंपल सा है, 1/5 हमने इसको लिख लिया। अब हमें चिन्ह ध्यान देना है कि प्लस 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 प्लस, हमें चिन्ह सेम लिख लेना है, प्लस 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 का चिन्ह हमने। संख्या कौन कौन सी, मैंने बोला कि नीचे से शुरुआत करना है, तो 2 3 1 2 आप लिख दीजिए, 2 3 1 और 2 ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस संख्या का इसमें से गुणा करना है, इस संख्या का आप इस संख्या में गुणा करना है और जो भी आए इसमें आपको क्या करना है उसको जोड़ देना है। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से आपको 3 का गुणा करना है तो 11 3 33 33 में से आप 5 जोड़ेंगे 34 35 36 37 38 ये आ दिया आपका जाएगा क्या 38। 38 का गुणा आप 1 में करेंगे, 38 एकम 38 38 में से आप 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया 49। 49 का गुणा आप 2 से करेंगे, 49 का गुणा आप 2 से करेंगे, 49 का गुणा आप 2 से करेंगे, जो आएगा उसमें से आप 38 को जोड़ देंगे। आप गुणा कीजिए, 9 दूनी 18 4 दूना 8 9 और उसमें से 38 आप जोड़ दीजिए तो 8 8 16 9 है, 10 11 12 और यह जाएगा 13 136। 136 आ गया। बस करना क्या है, सेम ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है, प्लस में लिखी है, ये वाला पहले ये वाला बाद में, 136/49 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर ये संख्या किसी कट से कटती है तो आप इसे काट दें, नहीं कटती तो आप इसको सेम लिख दें। अगला सवाल ये आपके पास लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे भी अगर संख्या चेंज हो तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान देना है। बस ये संख्या जो लिखी है इस संख्या को हमें वैसा ही लिखना है, हमें ये हमने लिखना है 4 5 को हमने लिख दिया। यहाँ पे प्लस 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 का साइन है तो ये प्लस का हमने साइन लिख दिया। 152 हमें लिख देना है 152 क्योंकि ये संख्या के साथ है ना, 152 हमने लिख दिया। हमें वैसा ही करना है, 5 का गुणा हमें किससे करना है, 1 से करना है तो 5 एकम 5 में से 4 जोड़ना है तो 5 4 9 हो जाएगा। ये हमें वैसा ही करना है। अब देखिए कि इसमें हमें थोड़ा सा आगे क्या करना है कि ये 4 5 हमने लिख दिया। अब इस संख्या के बाद ऊपर जहां 3 भी है यहाँ 2 भी है तो हमें नीचे से स्टार्टिंग करना है। इस संख्या में हमें 3 का भाग देना है और ऊपर 2 है, इस संख्या जो यहाँ पे संख्या है उसमें हमें 2 का भाग देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, इधर तो संख्या हमने ले लिया लेकिन ये बच गया तो पीछे से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे ये संख्या 2 लिख देंगे, जो भी आएगा बस कर देंगे। तो इसको आप काटेंगे तो 3 तिकाई मतलब ये आ गया, इसका मतलब आ गया यहाँ पे 3 आ गया ये। अब 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 3 5 15 15 में से 5 जोड़ेंगे तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 20 का आप 2 से भाग दे देंगे तो 2 दाहां 20 ये आ गया 10। इस 10 का आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 और 20 में से ये 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब सेव करना है कंडीशन, यहाँ पे कोई संख्या जुड़ी हुई है पहली वाली संख्या में तो पहला हो जाएगा 23 हम लिखेंगे और उसके बटे में 10 लिख देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है सारा सवाल अपने 4 से 5 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर लेते हो। आइए अगला सवाल देखते हैं।
आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे भी संख्या चेंज है, यहाँ पे भी संख्या चेंज है, कुछ भी नहीं करना, सेम कंडीशन है। इस 7/8 को हमें पहले लिखना है, ये मैंने लिख दिया 7 8, चिन्ह देखिए प्लस प्लस प्लस, ये लिखा हुआ है प्लस, ये लिखा है प्लस, ये लिखा है प्लस। संख्या क्या लिखी 1 2 3, आप लिख दीजिए 1 2 3, मैंने लिख दिया। कुछ नहीं करना, 8 का गुणा 1 से करना है, 8 1 8 आएगा। 8 में से आपको क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, तो 8 7 क्या होता है 15, ये मैंने लिख दिया 15। पर आपको याद रखना है कि इस संख्या के बाद ये संख्या लिखिए 3 और 9, मतलब हमें इसमें 3 का भाग देना है और इस संख्या में हमें 9 का भाग देना है, जो भी आएगा। तो 3 का आप करेंगे तो 3 5 15, ये कटेगा कितनी बार जाएगा, ये आएगा 5 बार, यहाँ पे आएगा 5। अब हमें क्या करना है कि इस 5 का हमें 2 से हमें गुणा करना है, तो 5 दूना 10 10 8 18, ये लिख दिया हमने 18। 9 को आपसे काटना है तो 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 2। इस 2 का आपको 3 से गुणा करना है, तो 3 दूना 6 और 5 11, इस संख्या का आ जाएगा, ये लिख दिया 11। इसका आ गया 2, इसका 5, इसका 8, इसका 7। यहाँ पे कोई संख्या प्लस में है, मतलब ये संख्या आपको पहले लिखना है 11 और लास्ट में ये लिखना है मतलब 2, 11/2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे करके आप मुझे जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्लास कैसी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या इससे भी तगड़े क्वेश्चन लेके आऊं मैं। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स से मुझे बताएं। सिंपलीफिकेशन के भी मैं कुछ और पार्ट लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।